हाँ। कहाँ जा रहे हो जी? बैठे रहने से कमर में दर्द होने लगा है, थोड़ी देर वहाँ घूम कर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं, बैठ जाइए। अरे हर दिन तो घर में बैठा ही रहता हूँ ना, अब यहाँ भी बैठा रहूँ क्या? तुम भी उठो, वहाँ घूम कर आते हैं, आओ। हम दोनों जवान हैं क्या जो यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे? जब हाथ पैरों में दर्द होगा ना तब पता चलेगा। इस तरह खाली बैठने से बेहतर थोड़ा घूम कर आएंगे तो क्या हो जाएगा? मैं यहाँ खाली नहीं बैठी। क्या कहा? खाली नहीं बैठी हो? पिछले 1 घंटे से तो खाली बैठी हो। मैं तो अपनी सोच में डूबी हूँ। तुम सोच रही हो क्या? वैसे अब तुम्हें क्या तकलीफ आ गई है? अरे ससुर जी सासू माँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बताइए जी, बताइए। हमारी जिंदगी में तकलीफ नहीं क्या? सब मुझे ही याद दिलाना होगा? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे ये क्या, अब सासू माँ ससुर जी पर गुस्सा कर रही हैं। इन दोनों को झगड़ते हुए मैंने तो कभी नहीं देखा। ओ, तुम उसके बारे में बात कर रही हो क्या? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मतलब आपको सब याद है, फिर भी कुछ भी करना नहीं चाहते हो ना? ऐसी बात नहीं है, मुझे भी बात करने का मन है, लेकिन ये सही समय नहीं है, सोचकर चुप हूँ। आप किससे बात करना चाहते हैं ससुर जी? सही समय नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस तरह देरी करते जाओगे तो जो समय बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। देरी करने में जितनी गलती नहीं है उतनी ही गलती जल्दबाजी करने में है। बात करने से ही तो बात बनेगी ना। इस टेंशन में तो मुझे नींद भी ठीक से नहीं आ रही। अरे आप ऐसा भी क्या सोच रही हैं सासू माँ? वैसे आपकी तबीयत थोड़ी नाजुक है ना? ठीक है, अब क्या कहती हो? बेटे की शादी के बारे में बात करनी है, इतना ही ना? तो आपका दुख और टेंशन इस बारे में था क्या? ठीक है, मैं अभी जाकर बात करूं क्या? यहाँ तो जुबान बहुत चलती है, लेकिन बेटे के सामने जाते ही जुबान बंद हो जाती है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम समझ रही हो मैं उससे डरता हूँ? वो मिलिट्री है तो उससे पहले मैंने भी आर्मी में काम किया है। उसके अंदर की डिसिप्लिन, जिद, सब कुछ मैंने ही सिखाया है। ठीक है, तो जाकर पूछते हैं जी। वैसे हमारी बहू भी तो यही चाहती होगी ना? हाँ। अरे सासू माँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, आप जाकर मत पूछिए। वैसे आप भी क्या कह रहे हैं ससुर जी? सासू माँ तो दुखी होकर ऐसा कह रही हैं। आप मना करना छोड़कर चलो पूछते हैं कह रहे हैं। वो नहीं मानेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। हाँ चलो, आज आर्या पार हो जाना चाहिए। चलिए रुकिए मत, आज आर्या पार हो जाना चाहिए। उनसे शादी की बात मत करना ससुर जी। अरे ससुर जी, उनसे शादी के बारे में बात मत कीजिए ससुर जी, उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। ससुर जी नहीं, ससुर जी प्लीज रुक जाइए। अम्मू संभल के, कस के पकड़ कर रखो। आनंद, आकाश केयरफुल। अंजू तुम नीचे ही रहो। क्यों, किस लिए? बैलेंस बिगड़ा तो गिर जाओगी। वो तो बड़े बच्चे हैं ना, वो कसकर पकड़ेंगे। तुम कसकर पकड़ोगी तो तुम्हारे हाथों में दर्द हो जाएगा ना। पहले आप अपना भाषण बंद कीजिए। अगर चुप ही रहना होता तो मैं घर में नहीं रह सकती थी। मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी कल से स्कूल है, हमारा क्लास वर्क है, और इसके अलावा वो जो होमवर्क देंगे वो भी होगा। हमें कितना काम करना होता है पता है? हम एंजॉय करने के लिए आए हैं, सिर्फ आज का एक ही दिन मिला है। अब आप इस तरह डांट कर हमारी खुशियाँ मत छीनो, जाइए आप। बाकी 3 बच्चों को मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन ये अंजलि, बाप रे, बहस करने में 1 नंबर। जो काम नहीं करना चाहिए उसे तो करना ही है इसे। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है इसलिए कहा। ऐसा कुछ नहीं छोटी मैडम, आप संभल कर रहिए, यही कह रही हूँ। भागी, हेलो। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही बात तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर हो। अब तुम बताओ यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? हम सिटी में आए हैं ना, घर में बहुत बोर हो रहा था, इसलिए काम ढूंढते हुए बाहर आ गया। किसी ने बताया यहाँ पर काम है तो यहाँ पर आ गया। ठीक है,
यहाँ पर नहीं, वहाँ चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं। आओ। हाँ ठीक है। मेरी एक मदद करोगे क्या? आओ भागी, तुम्हारे लिए एक बार नहीं 2 बार करूँगा। यहाँ पर तुम्हें एक अजनबी की तरह रहना होगा। तुम्हारा और मेरा परिचय है ये पता चला तो मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? वैसे तुम यहाँ पर हो मुझे पता नहीं था भागी। तुम्हें तकलीफ देने का काम भला मैं क्यों करूँगा बताओ? ठीक है ठीक है। अम्मो, सिर्फ तुम चारों यहाँ कैसे? मैडम कहाँ पर है बेटी? पता नहीं डैडी, अभी तो वो यहीं पे थी। वैसे हम यहाँ जब से आए हैं तब से हमसे ज्यादा तो यहाँ पर मैडम जी खेल रही हैं। पता नहीं वो कहाँ खेल रही होंगी। तुम लोगों की देखभाल के लिए उसे लाया हूँ तो वो चली कहाँ गई? ये वही आदमी है जो उस दिन आया था। अम्मू, तुम सब यहीं रहना, मैं अभी आता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्यों यहाँ कोई किस लिए आता है सर? क्यों सर, ऐसे क्या देख रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो आने के लिए परमिशन लेनी पड़े। मैं यहाँ टिकट लेकर आया हूँ। ठीक है, अब तक तुम बात किससे कर रहे थे? मेरी मर्जी, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। ये पूछने वाले तुम कौन हो? हाय बच्चों, वो प्लेन अच्छा है ना? भागी, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अभी थोड़ी ही देर पहले मिलिट्री वाले की नजरों से बचकर निकली हो। अगली बार मिलिट्री वाले को तुम पर शक करने पर मजबूर कर दूंगा मैं। बच्चों को अकेले छोड़कर तुम कहाँ पर चली गई थी? हाँ? बच्चों को संभालने की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, पता है ना? वो देखो, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ चली गई थी तुम? मैं लड़की हूँ सर, मेरे पर्सनल काम होते हैं, आप समझते क्यों नहीं? सॉरी, बच्चों को अकेले छोड़कर गई हो सोचकर मैंने ऐसा कहा। हाँ, कोई बात नहीं सर। तुम्हें कहीं पर जाना हो तो मुझे बताना, मैं बच्चों के साथ रह लूंगा। ठीक है सर। क्या मैडम जी, उस मैडम को अस्पताल भेजने का प्लान बनाऊंगी बोलकर मुझे 1 घंटे से आप चलाती जा रही हैं। नीला, जो होने वाला है वो एक्सीडेंट जैसा लगना चाहिए। अगर ये काम हमने किया है, अगर उन्हें थोड़ा सा भी डाउट हुआ ना तो हम दोनों की खैर नहीं। प्लान बनाने के बाद मुझे बताइए मैडम जी, तब तक मैं यहीं पे बैठी रहूंगी। मुझसे और नहीं हो रहा है मैडम जी। मेरी प्यारी नीला, उठो, प्लान रेडी हो गया है। इसे अंजाम तक पहुंचाने का टाइम आ गया है। हाँ क्या मैडम? कहाँ मैडम? कैसे मैडम? वहाँ देखो, वहाँ जाकर वो ब्लू वाली बॉटल लेकर आ जाओ। ठीक है मैडम जी। मैडम जी,
आपने जो बोतल कहा था वही लेकर आई हूँ। मैडम जी, इस बोतल का आप क्या करेंगी? ये पानी तुम्हें पिलाऊंगी। हाँ मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, मैं कुछ दिन जीना चाहती हूँ मैडम जी। अपनी नौटंकी बंद करो और मैं जो कह रही हूँ सुनो। सुनाइए मैडम जी। हम इस साबुन वाले पानी को यहाँ सब जगह गिरा देते हैं और धोखे से मिस मदर को यहाँ ले आएंगे। मिस मदर इस पे पैर रखते ही फिसल के नीचे गिर जाएगी। हाँ? वो उठना चाहेगी लेकिन उठ नहीं पाएगी और फिर वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे जाके गिर जाएगी और तब तक उसके शरीर के कम से कम 4 हड्डियां टूट चुकी होंगी और मिस मदर हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और मैं कार में अमर के बगल में बैठ के घर पहुंच जाऊंगी। मैडम जी, अगर कहीं अमरेन जी को और उस मैडम जी को डाउट आया तो? वैसे भी स्विमिंग पूल जाने का रास्ता है ये और ये साबुन वाला पानी और वाटर पार्क में फ्लोर पे पानी होना, साबुन वाला पानी होना, इसमें कोई शक करने वाली बात ही नहीं है। मैडम जी, आपने कहा था उस मेम साहब को छोटे मोटे चोट पहुंचाऊंगी। ये प्लान देखकर लगता है एक साथ जान जाने वाली है। उस मैडम जी को कुछ होगा तो मैं पकड़ी जाऊंगी मैडम जी। नीला, देखने से लगता है तुम मुझे खुद अपने हाथों से पुलिस के हवाले करके जज के सामने जाके सब बता दोगी और मुझे फांसी दिलवा दोगी। मन है तो उसे सपोर्ट करो वरना मुझे सपोर्ट करो। ये क्या मैडम जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो आपकी ही पार्टी में हूँ। ठीक है, जाओ उस मिस मदर को ले आओ। ठीक है मैडम जी। मैडम जी, क्या बोलकर उस मैडम को यहाँ लेके आऊँ? हाँ, दोनों मिलकर ताली बजा के खेल खेलेंगे, ये बोलकर ले आना। हाँ ठीक है मैडम जी। ओह मैडम जी, ऐसा कहूँगी तो वो आएगी क्या? तुम्हारी जैसी बेवकूफ के साथ मिलकर प्लान बना रही हूँ, ये मेरी गलती है। कैसे भी समझाकर उसे शक नहीं होना चाहिए, यहाँ लेकर आओ, जाओ। ठीक है मैडम जी। मिस मदर, मेरे प्लान से बचना बहुत ही मुश्किल है। इस बार से तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगी और इसके बाद मैं नई केयर टेकर लेकर आऊंगी, तुम्हारे स्थान पे बिठाकर अमर के करीब हो जाऊंगी। रुक जाइए ससुर जी, मत जाइए प्लीज। बुलाइए। ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो? बुलाइए ना। लगता है वो कुछ सोच रहा है। अरे नहीं, वैसे वो दिल बहलाने के लिए बाहर आया है ना, अब बताना कहाँ तक सही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। आप बात करेंगे या मैं बात करूं? क्या बात है पापा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। कुछ बताना है तो बताइए ना। मतलब वो तो क्या है, किसी जूनियर को ट्रेनिंग देने की तरह ऐसे सीरियस होके देख रहे हो। तुम भी थोड़ा मुस्कुराते रह सकते हो ना। मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ पापा। अरे जो बात करने आए हैं वही करिए ना। तुम्हें इतनी जल्दी है तो खुद कह दो ना। आप ही तो बता दूंगा कर दूंगा बोलकर यहाँ आए हैं। ये सब छोड़िए, आप कुछ बताने के लिए यहाँ पर आए हैं, बताइए ना। तुमने बहुत अच्छे से गैस किया है बेटा। नाइस, वेरी नाइस। नहीं ससुर जी, आप बताएंगे तो आप पर गुस्सा करेंगे। बताइए पापा, कोई बात नहीं। अरे मतलब वो तो हमारी लाइफ में बहुत सी बातें इम्पोर्टेंट होती हैं अमर। अरे ये कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? वैसे उन इम्पोर्टेंट बातों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है साथी की।
अरे मैटर क्या है, डायरेक्टली बताइए ना। आप ऐसे घुमा फिरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर सबको खुशी से खेलते देखकर मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे साथी होंगे तो कितना अच्छा रहेगा, समझ गए ना? यही बताने आया था। मुझे भूख लग रही है, मैं जाकर लंच करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। पापा अरे सुनिए, रुकिए ना, सुनिए जी। बाय। आपके सदके जाऊं, मेरे पति के पास शादी की बात करने आए थे। उनके मन में मेरे अलावा और कोई भी नहीं है और कोई आएगी भी नहीं। मैंने सही कहा ना? हाँ? अरे ये क्या? दीदी तो मेरे लिए यहाँ आई थी ना? तो वो यहाँ क्या कर रही है? सुनिए जी, सुनिए। हाँ, आप ही को बुला रही हूँ जी। अरे आप ही को बुला रही हूँ, जल्दी आइए। मुझे? अरे हाँ, आप ही को, आइए। हाँ, जल्दी से आइए। अरे आपको नहीं बुला रही है, मुझे बुला रही है। हाँ? अरे ये क्या? दीदी को बुला रही हो तो ये क्यों आ रहे हैं? क्या है? क्या बात है? आओ आओ कहकर बुला रही थी ना, किस लिए बुलाया पूछ रहा हूँ। हाँ, अरे मैंने आपको नहीं बुलाया था, मैडम को बुलाया था। उस मैडम को? कौन है मैडम वहाँ पर? वो अभी आपके बगल में खड़ी थी ना, आपके पड़ोस की मैडम। मेरे बाजू में ही खड़ी थी? हाँ, वो देखो। हाँ, हाँ, हाँ। अरे ये क्या? अभी तक तो वो यही थी ना, इतनी जल्दी कहाँ चली गई? एक सेकेंड। हाँ हाँ। कंफर्म इसका स्क्रू ढीला है। अब चलो, खेलना बहुत हो गया। अब सभी लोग पानी से जल्दी बाहर आ जाइए, वरना जुकाम हो जाएगा। हमें और थोड़ी देर खेलने दीजिए डैडी प्लीज। ओके, टेक केयर। हाँ। हेलो, थोड़ी देर में ना बच्चों को लेकर आ जाना। आया ना समझ में? हाँ 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 हाँ। अभी तो यहीं पे थी वो। मेरी अंगूठी के लिए बहुत तकलीफ उठाकर यहाँ आने पर भी वो बालिका दिखाई नहीं दे रही है। वैसे उसके घर के पास मिलना ही कष्टदायक है और इतने बड़े बिहार प्रदेश में मुझे कहाँ मिलेगी? अरे बाप रे, तुम फिर से फंस गए क्या मेरे प्यारे बुद्धूराम? भ्रम भ्रम है, 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 भ्रम है। रुको 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 रुको, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है, भ्रम है। मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि भ्रमित मत हुआ करो? बार बार मुझे हाथ उठाना पड़ रहा है और तुम भ्रमित होते जा रहे हो। ये झूठ है। अगर ये भ्रम होता तो मुझे सच में दर्द क्यों हो रहा है? तुम्हें दर्द होने जैसा भ्रम हो रहा है, वो भी भ्रम है। मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। भ्रम हो या वास्तव में हो, मैं ही तुम्हें मारूंगा। एक मिनट, एक मिनट। अगर तुम मुझे मारोगे तो मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? तुम मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर दिखाई दिया तो? समझ गया, समझ गया, समझ गया। दोबारा दिखाई दोगे क्या? वो चांस मैं तुम्हें क्यों दूंगा? एक बार अपनी आंखें बंद करो। एक बार बंद तो करो। अरे बाप रे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए।
चित्र विचित्र गुप्त। अब कहाँ है वो मेरी सारी शक्तियां? उस अंगूठी के साथ ही चली गई। बालिका, बालिका। ये क्या नीला? मैं बच्चों के साथ रहना चाहती हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? अरे बच्चों के पास वो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना मैडम जी, बेचारे, उनका भी तो बच्चों के साथ खेलने का मन करता होगा ना। वो लोग खुशी से अपने पोता पोती के साथ यहाँ पर खेलेंगे। हम लोग चलते हैं, चलिए। ए नीला, वहाँ बच्चे वेट कर रहे कोई बात होंगे। नहीं मैडम, आप आइए। मनोहरी मैम, आपने बुलाया क्या? मैडम जी, आप लाइफ को बहुत मिस कर रही हैं। हाँ, हमेशा बच्चों के लिए वॉचमैन की ड्यूटी करेंगी। ऐसी प्यारी जगह पे आने के बाद हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकाल लेना चाहिए। दोबारा चाहकर भी हम यहाँ नहीं आ सकते ना। बच्चों के पास अंकल आंटी बैठे हैं और अमर भी उनके पास है। तुम मुझे कंपनी दे सकती हो ना। लेकिन आपको कंपनी देने के लिए नीला है ना? वो तो पागल है, उससे क्या पता